मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जय भारत, जय संविधान, जय किसान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं। वहीं पे लोकसभा में अमित शाह जी बोलते हैं कि अंबेडकर 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 कहना एक फैशन हो गया है। यदि इतनी बार भगवान का नाम लें तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाए। क्या बाबा साहब पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए क्या नहीं किए हैं? छुआछूत मिटाए, भेदभाव की भावना को हटाए, समानता का अधिकार दिलवाए, पढ़ने की अनुमति दिलवाए। पहले दलित वर्गों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। बताइए, शिक्षा इतनी बड़ी चीज़ जिससे कि शिक्षित होकर मानव ब्रह्म बन जाता है। बाबा साहब भीमराव जी बोले हैं, जो शिक्षा है शेरनी का दूध है, जो शिक्षा ग्रहण कर लिया शेरनी की तरह दहाड़ते रहेगा, यानी ब्रह्म बन जाएगा। तो दोस्तों, पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए बाबा साहब क्या नहीं किए हैं? क्या मसीहा से कम हैं, भगवान से कम हैं? बाबा साहब भगवान हैं। भगवान एक नाम ही नहीं, भगवान एक आस्था होती है। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम नहीं, एक विचारधारा है जो कि हमारे मानव समाज में संविधान के रूप में स्थापित करके चले गए हैं। दोस्तों, पिछड़े व सोचिए, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या पिछड़े वर्ग के लोग बने हैं? दलित वर्गों के लोग बने हैं? नहीं। क्यों नहीं बन पाए आज तक? आप खुद समझ सकते हैं क्यों नहीं बन पाए। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सब समाज जो दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, हम सब में बहुत बड़ी कमी है। कमी यह है कि हम सब में फूट है, एकता नहीं है, एक मत नहीं है। इसी की वजह से आज तक हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग नहीं बन चुके हैं। और ख़ासकर इसमें शिक्षा की कमी है, जो कि उच्च शिक्षा हम लोगों को नहीं मिल पाता है, पिछड़े वर्गों को नहीं मिल पाता है। तो दलित वर्गों के लिए प्रधानमंत्री बनना एक असंभव की बात है। यदि हम सब संख्या में देखे जाएं, पिछड़े वर्ग दलित वर्ग देखा जाए, तो पूरे भारत देश की 85% दलित वर्ग पिछड़े वर्ग हैं। यदि पिछड़े और सामान्य वर्ग की संख्या देखा जाए तो 15% है। यदि पिछड़े वर्ग एक हो जाएं, एक मत हो जाएं, तो उनकी अपना प्रधानमंत्री भी होगा और अपना मुख्यमंत्री भी होगा। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री 1-2 गिने चुने बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो एक मत हो जाएंगे तो अपना मुख्यमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा। सोचिए, एकता में कितनी बड़ी ताकत है, एक मत में कितनी बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब अपनी प्रधानमंत्री, अपनी मुख्यमंत्री हो जाएगी तो पिछड़े वर्गों के लिए, मानव समाज के लिए, मानवता के लिए एक कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता भी नहीं होगा कि पिछड़े वर्गों के लिए, यानी 85% लोगों के लिए हमारी सरकार पिछड़े वर्गों पे, दलित वर्गों पे 1% खर्चा करती है। वहीं पे सामान्य वर्गों के लिए 15% खर्चा करती है विकास के लिए। तो सोचिए, इस तरह से हमारे पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, निम्न वर्गों की किस प्रकार विकास हो सकती है। दोस्तों, आप सभी जागरूक हो जाइए, उठ खड़े होइए और एक मत, एक साथ हो जाइए और कदम से कदम मिलाकर बाबा साहब की विचारधारा को पूर्ण कीजिए। बाबा साहब की विचारधारा यही थी, समानता की भावना हो, समान हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो। तो दोस्तों, जब तक यदि आप सभी एक साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम सब का विकास अवरुद्ध है। दोस्तों, बाबा साहब की यही विचार थी और बाबा साहब इतनी बड़ी संविधान को स्थापित करके चले गए कि उनके संविधान पे
आज 75 साल तक उन्हीं के संविधान से हमारे देश चल रही है, हमारे देश की व्यवस्था चल रही है। सोचिए वो कितने महान थे, जो कि भविष्यवाणी कर कर लिख दिए हैं कि हमारे देश में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह से राजनीति होनी चाहिए, कैसे लोगों को विकास होगा, किस तरह से उठान होगा। समझिए कितनी भविष्यवाणी करके लिखे थे, जो कि आज भी संविधान कारगर सिद्ध हो रहा है। तो दोस्तों, बाबा साहब भगवान से कम नहीं हैं, बाबा साहब भगवान ही हैं। तो दोस्तों, आप सब एक साथ होइए, एक मत होइए और कदम से कदम आगे बढ़ाकर चलिए और अपने देश की विकास को आगे बढ़ाइए। तो हमारी बात आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।